संसद में धक्का मुक्की मामले पर सियासत गर्म है और सीएम और डिप्टी सीएम अपने नेता के बचाव में उतरे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी सियासी रोटियां सेकने के लिए हथकंडे अपना रही है। सीएम की ओर से बयान दिया गया, राहुल गांधी के शिष्टाचार पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, ये डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री का कहना है। साथ ही उनकी ओर से कहा गया कि केंद्र सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन कर रही है। तो बयानबाजी का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। सियासत जो है वो गर्म दिखाई दे रही है। सीएम और डिप्टी सीएम का जो है इस मुद्दे पर बयान आया। संसद में जो धक्का मुक्की हुई थी उस मामले पर काफी सियासत हिमाचल प्रदेश में भी गर्म दिखाई दी। डिप्टी सीएम और सीएम की ओर से जो है अपने नेता का बचाव किया गया और बीजेपी पर आरोप लगाए गए। कहा कि बीजेपी सिर्फ सियासी रोटियां सेकने के लिए हथकंडे अपना रही है। हरित ऊर्जा राज्य की दिशा में अग्रसर हिमाचल। सौर ऊर्जा में देश के अन्य राज्यों को राह दिखाता हिमाचल। रिकॉर्ड समय में निर्मित 32 मेगावाट की पेखुबेला सौर ऊर्जा परियोजना से जगमगाते गांव। पहले मेरे बजट भाषण में हमने ग्रीन हिमाचल की नींव को रखी। पहली बार हम सोलर पावर का इतनी अधिक संख्या में उत्पादन करने का निर्णय लिया। मैंने कहा है कि 2027 तक हम हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर करना चाहते हैं। ये इस दिशा में बढ़ते कदम है। अघलौर और भंजाल सौर ऊर्जा परियोजनाएं हिमाचल को दिलाएगी नई पहचान। प्रदेश में ई वाहनों के संचालन के लिए 6 ई कॉरिडोर स्थापित किए गए हैं। HRTC को इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए 327 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। 2026 तक हम पूरी HRTC को इलेक्ट्रिकल और रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम ग्रीन हाइड्रोजन पर भी जाएंगे और आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन के मामले में आगे बढ़ने जा रहा है। जिला सोलन के नालागढ़ में स्थापित किया जा रहा है ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। चंबा में 14 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किया जा रहा है ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी स्टेशन। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के ठोस प्रयासों से पर्यावरण के संरक्षण की प्रतिबद्धता से साकार होगी खुशहाल भविष्य की संकल्पना। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। राहुल गांधी जी सच्चे मन से इस देश की सेवा करते आ रहे हैं। उनका परिवार, चाहे श्री राजीव गांधी जी थे, देश के प्रधानमंत्री थे, चाहे श्रीमती इंदिरा गांधी थी जो देश की प्रधानमंत्री थी, इस देश की एकता और अखंडता के लिए पिता ने भी बलिदान दिया, दादी ने भी बलिदान दिया। उन पर इस प्रकार के आरोप लगाकर राजनीतिक रोटियां सेकने वाला कार्य नहीं होना चाहिए। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे नेता माननीय श्री राहुल गांधी जी पर ये FIR दर्ज की गई है और जिस प्रकार की FIR दर्ज की गई है वो FIR बनती नहीं है, लेकिन राजनीतिक प्रताड़ना जो है उस उद्देश्य से ये FIR दर्ज की गई है। मेरा मानना है जो परिवार देश के लिए शहीद होते हैं उन परिवारों के जो बेटे या बच्चे होते हैं वो हमेशा देश की एकता और अखंडता के लिए आवाज़ उठाते हैं। राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की यात्रा इस देश के लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने के लिए की। समाज में जो भाईचारे की कुछ कमी आ रही थी उस भाईचारे को बनाने के लिए उन्होंने ये यात्रा की, यही मैं कहना चाहता हूँ। राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता हैं। सर कैमरा साइड प्लीज। और विपक्ष के नेता अपने विधायक अपने संसदीय दल के साथ अगर संसद में प्रवेश करते हैं तो उनका रास्ता रोकना या फिर उनके साथ धक्का मुक्की करना ये हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। और राहुल गांधी जी शिष्टाचार में उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इस देश की राजनीति में राहुल गांधी जी का जो शिष्टाचार है, जो व्यवहार है, उन पे कोई उंगली भी नहीं उठा सकता। आक्षेप तो क्या किसी ने करना है, तो इसलिए
और सारे वीडियोस सामने आ गए हैं। इसलिए केंद्र की सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन करके एक मान्यता प्राप्त विपक्ष को जो है अपने कामकाज करने में बाधा पहुंचा रहा है, खौफ पैदा करने की कोशिश कर रहा है। ये बहुत ही दुखद है, लेकिन कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ना जानती है। राहुल गांधी जी का जब संसद से निकाले गए थे, उन्होंने वो लड़ाई भी लड़ी थी। राहुल जी का जब मकान आवास रद्द किया था, उन्होंने वो लड़ाई भी लड़ी थी। उन्होंने पूरे देश में जो है अलख जगा के कांग्रेस पार्टी को केंद्र में विपक्ष का एक सबसे ताकतवर ताकत बना के उन्होंने प्रवेश किया।